हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज़ वीडियो आज हम देखेंगे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आपकी थर्ड पोएम है फ्रॉम हनी ड्यू बुक। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम लिखी है टी.एस. इलियट ने। उन्होंने इसमें बताया है कि एक मिस्ट्री कैट यानी रहस्यमयी कैट के बारे में बताया है। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? या कभी आपने उसके बारे में कुछ रहस्यमयी चीज़ें देखी है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ मिस्ट्री, बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। ये कहना आसान नहीं है कि सारी ही कैट मिस्ट्रियस होती है, बट मैकेविटी जो है वो एक मिस्ट्रियस कैट है। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? अब हमें देखना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसे परफेक्ट मिस्ट्री कैट बनाती है। तो हम पोएम देखेंगे। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पो। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट यानी मैकेविटी एक रहस्यमयी कैट है। रहस्यमयी कैट यानी जिसके बारे में हम कुछ समझ नहीं सकते। ही इज कॉल्ड द हिडन पो, उसे एक हिडन पो कहा जाता है। हिडन पो यानी एक छुपा हुआ जो पंजा रहता है, ऐसा उसका नाम दिया गया है, क्योंकि वो किसी के हाथ नहीं आती जल्दी से। कोई भी काम करती है और फिर वापस वहाँ से गायब हो जाती है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, और वो एक क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल है जो सारे लॉज को तोड़ देती है। जो भी लॉज बनाए हुए रहते हैं उसको तोड़ देती है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑन स्कॉट यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। ही इज़ द बैफलमेंट, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसके लिए? स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या होती है स्टूडेंट्स? ये द हेड क्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। जो पुलिस फोर्स है, लंदन पुलिस फोर्स का जो हेड क्वार्टर्स है, दैट मीन्स कि वहाँ की जो पुलिस मैन है उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है कि ये एक पुलिस का एक ग्रुप होता है जो जहाँ पे भी कोई घटना हुई रहती है, कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ पे उसी समय पहुँच जाते हैं, मतलब स्पीडीली पहुँच जाते हैं। तो इस मैकेविटी की वजह से जो वहाँ की लंदन की पुलिस है और फ्लाइंग स्क्वाड है, सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर। जब भी कोई क्राइम करता है ये मैकेविटी, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब भी वो फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पे पहुँचता है तो वो मैकेविटी तो वहाँ देखता ही नहीं है, क्योंकि वो वहाँ से गायब हो जाता है। मैकेविटी मैकेविटी, देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी मैकेविटी, मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। अब ये क्या है? ये एक बिल्ला है। तो ये बताया गया है कि ये जो मैकेविटी है ये सारे ह्यूमन लॉज को तोड़ देता है, इंसानों के बनाए हुए लॉज को तोड़ देता है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, इवन जो ग्रेविटी का लॉ बनाया हुआ है उसे भी तोड़ देता है, क्योंकि वो सडनली कहीं भी गायब हो जाता है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकी स्टेयर, और उसका जो लेविटेशन, लेविटेशन यानी स्टूडेंट्स कि एयर में एकदम फ्लोटिंग होके गायब हो जाना, हवा में उड़ना, है ना। तो ये जो उसकी पावर है, लेविटेशंस की जो पावर है, तो वहाँ पे बैठे हुए जो फकीर होते हैं वो भी उसे घूरते रहते हैं कि कैसे सडनली वो गायब हो जाता है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज़ नॉट देयर, और जब भी कोई क्राइम होता है, जहाँ पे वो क्राइम होता है वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे मैकेविटी नहीं मिलता है। मतलब कि इतनी चालाकी से क्राइम करता है कि वो किसी के हाथ में नहीं आता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। अब यहाँ पे बोला यू मे सीक हिम यानी ढूंढना, सीक उसे ढूंढना, बेसमेंट में ढूंढो यानी कि जमीन में ढूंढो, पाताल में ढूंढो या फिर आसमान में ढूंढो। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। लेकिन मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ कि मैकेविटी वहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या बताया है कि आप उसे कहीं भी ढूंढो, लेकिन वो क्राइम करके इतना सडनली गायब हो जाता है कि वो किसी के हाथ में नहीं आता है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। अब मैकेविटी कैसा है? जिंजर, जिंजर यानी अदरक जो होती है ना, उसके जैसे कलर का ये बिल्ला है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थीन, वो लंबा भी है और पतला भी है। ही वुड नो हिम इफ़ यू शो हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन। अब यहाँ पे बताया
यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम, अगर आपने एक बार उसे देख लिया तो आप उसे जान जाओगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन, उसकी आंखें कैसी है, अंदर गड़ी हुई आंखें हैं, चेहरे में अंदर गड़ी हुई आंखें। तो ऐसी आंखें देख के अगर आपने उसको एक बार देखा तो आप उसे बार बार पहचान जाओगे। हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डॉम। अब इसकी ब्रो जो आईब्रोज है वो कैसी है, जैसे विचार में खोया हुआ है। देखो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हो कैसे तिरछी आईब्रोज है। तो इसमें ये बताया है कि जब वो थॉट में डूब जाता है तो उसकी आईब्रोज जैसे तिरछी हो जाती है, और उसका हेड जो है डॉम जैसा, डॉम यानी ऊपर से उठा हुआ है, एक मंदिर लाइक शेप जो होता है ना ऊपर से उठा हुआ, इस टाइप से उसका हेड बना हुआ है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, उसका कोट कैसा है, बहुत गंदा हो रहा है। देखो उसने कैसा ग्रीन कलर का कोट पहना है, तो यहाँ पे बताया है कि उसका कोट इतना गंदा हो रहा है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं देता, इतना डस्टी हो रहा है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम, विस्कर्स यानी उसकी जो मूछें हैं, बाल है, वो अनकॉम्ब है यानी कॉम किए हुए नहीं है, मतलब कि प्रॉपर जचाए हुए नहीं है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, और वो अपने सिर को कैसे घुमाता है, साइड टू साइड, इधर से उधर घुमाता है, तो वो ऐसा लगता है जैसे कोई स्नेक होता है ना, उसकी मूवमेंट्स कैसी होती है, स्नेक के चलने की मूवमेंट, बस उसी मूवमेंट से वो राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट अपने सिर को हिलाता रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, और जब अगर हम सोचते हैं कि ही इज हाफ स्लीप यानी कि वो नींद में है, लेकिन वो हमेशा जगा हुआ रहता है, हमेशा सजग रहता है, इसीलिए तो पकड़ा नहीं जाता वो। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, कि मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही हैज फिन इन फ्लाइन शेप, मतलब कि फिन यानी कि वो एक राक्षस है, इन फेलाइन शेप यानी कि कैट के शेप में, मतलब कि वो बिल्ले के रूप में एक राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, और एक मॉन्स्टर यानी भी राक्षस ही होता है, ऐसा राक्षस जो सारी मॉरल जो हमारी चीज़ें रहती है, मॉरल वैल्यूज जो रहती है, उन सब चीज़ों को करप्ट कर देता है, सारे रूल्स जो भी रेगुलेशंस नियम रहते हैं वो सब तोड़ देता है। You may meet him in by street, you may see him in the square, यहाँ बताया है कि आप उसे मिल सकते हो गलियों में, या फिर आप उसे देख सकते हो चौराहे पर, स्क्वायर यानी कि चौराहे जो चार रास्ते बोलते हैं। बट व्हेन क्राइम इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर, लेकिन जब भी क्राइम होता है और मालूम चलता है कि यहाँ क्राइम हुआ है, मैकेविटी ने क्राइम किया है, और जब वहाँ पे पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पे मैकेविटी नहीं रहता है, वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये स्टूडेंट्स एक बिल्ला जो रहता है उसकी एक स्टोरी बताई है। एक्चुअली ये इमेजिनेशन स्टोरीज पोएम है जो टी.एस. इलियट ने लिखी है। स्टूडेंट्स आपको जो ग्लॉसरी जो है वो इस टेक्स्ट बुक में दी हुई है, वो आपको लिखनी है, एंड फॉर द क्वेश्चन आंसर आई विल सेंड वर्कशीट। थैंक यू।